संविधान में राजा शब्द कहीं नहीं अंकित है। एक बार उसे अध्ययन कीजिए, तब जाकर के सवाल पूछिएगा जनप्रतिनिधि हम जैसे लोगों से। सर इस शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे सर, ऐसा पोस्टर लगाया गया है अरे सर, पोस्टर कांग्रेस की बात पार्टी छोड़ो के ना। द्वारा। हाँ सर। हम तो आपके जुबान से सुन रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को इस तरह की पोस्टर लगाने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिस व्यक्ति को वह विपक्ष का नेता बनाए हुए हैं, क्या वह देश के विपक्ष के नेता बनने लायक है? इस सवाल को दागिए वहां पर। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लायक नहीं है सर? कभी इस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज और ऐसा ऐसा प्रश्न जो देश की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं बड़ा तेजी से शुरू हो गई है कि अब निशांत राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। बाकायदा उनका विरोध भी शुरू हो गया। पटना में एक पोस्टर लगाया गया है और कहा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। क्या कहेंगे सर? पहले तो आप पोस्टर की तो हम नहीं चर्चा करेंगे, और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। इस बात को पहले तो राजा शब्द को अपनी जुबान से हटाइए। और लोकतंत्र में जो है जनप्रतिनिधि होता है, सेवक होता है। इन शब्दों का प्रयोग कीजिए, थोड़ा संविधान की जो है भावना का ख्याल रखते हुए जो है। और संविधान में राजा शब्द कहीं नहीं अंकित है। एक बार उसे अध्ययन कीजिए, तब जाकर के सवाल पूछिएगा जनप्रतिनिधि हम जैसे लोगों से। सर इस शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे सर, ऐसा पोस्टर लगाया गया है। अरे सर, पोस्टर कांग्रेस की बात पार्टी छोड़ो के ना। द्वारा। हाँ सर। हम तो आपके जुबान से सुन रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को इस तरह की पोस्टर लगाने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिस व्यक्ति को वह विपक्ष का नेता बनाए हुए हैं, क्या वह देश के विपक्ष के नेता बनने लायक है? इस सवाल को दागिए वहां पर। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लायक नहीं है सर? कभी इस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज और ऐसा ऐसा प्रश्न जो देश की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। 140 करोड़ लोगों का जो है सदन में विपक्ष के भूमिका में वह नेतृत्व कर रहे हैं। उनका देश की भावना, यहाँ की हवा की जानकारी होनी चाहिए, उस हिसाब से रखना चाहिए। उनको यह मालूम नहीं है जो ब्रह्मपुत्र किधर है और गंगा किधर है और गोदावरी किधर है। सर अगर मुख्यमंत्री जी के बेटे राजनीति में आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे सर? हर अच्छे लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे। और जीवन का सबसे पवित्र काम जो है लोकतंत्र का सिपाही बनना होता है और राजनीति करना होता है। आप जैसे भी पत्रकार में जो है प्रोफेशनल लोगों को हम आग्रह करते हैं, आइए राजनीति में और समाज में प्रशिक्षित होइए और चुनाव लड़िए और जनता की सेवा कीजिए। सर आपके विरोधी चाहे राजद के लोग हो सर, कांग्रेस के लोग हो, कह रहे हैं कि नीतीश के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा जब से शुरू हो गई है, जो बीजेपी के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता वो घबरा गए हैं, घबराहट में हैं आप लोग। लोकतंत्र में घबराहट कोई शब्द नहीं है, इसमें धैर्य शब्द है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, राजा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहीं से सही नहीं है। और जिसको सदन में नेता बनाकर, विपक्ष का नेता बनाकर रखे हैं, वो कहीं से विपक्ष के नेता लायक नहीं है। यानी निशाना सीधा सीधा राहुल गांधी पर था कि उनका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं रहता है। और हम लोग घबराए हुए नहीं हैं बल्कि धैर्य के साथ हैं, ऐसा इनका कहना था। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं निशांत की राजनीति में एंट्री पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।